नमस्कार, मैं हूं पवन और आप देख रहे हैं हमारा डिजिटल प्लेटफॉर्म जनता चौक। बाराबंकी के रामस्वरूप यूनिवर्सिटी में एबीवीपी कार्यकर्ताओं के ऊपर जिस प्रकार से लाठियाचार्ज हुई और बीजेपी के जो सहयोगी दल से हैं, सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और कैबिनेट मंत्री भी हैं ओम प्रकाश राजभर, उन्होंने एबीवीपी कार्यकर्ताओं के ऊपर जिस प्रकार से बयानबाजी की, टिप्पणी की, जिससे आक्रोशित होकर आज रात भर ओम प्रकाश राजभर को जगाया और लाठीचार्ज हुई। ऐसा बवाल काफी रहा, जिस पर हम चर्चा करेंगे। समाजवादी पार्टी के नेता हैं दारा सिंह यादव, उनसे बात करेंगे जिस प्रकार से दारा सिंह यादव जी रामस्वरूप यूनिवर्सिटी में एबीवीपी कार्यकर्ताओं के ऊपर लाठीचार्ज हुई, छात्रों की हक की मांग करने गए थे, उसके बाद में बड़ा बयान कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर दे रहे हैं। उसके बाद जब आज रात भर उनको जागना पड़ा क्योंकि एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने उनके घर पर घेराव किया, लाठियाचार्ज हुई, बवाल हुआ, किस नजरिए से देखते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के जितने भी समर्थक या मंत्री हैं, नेता हैं, उनका कोई वजूद तो होता नहीं है। रात भर इनको आप मंत्री मत कहिए, ये इनका नाम ही है रेडियो रात भर, और रात भर इनको जगाया। अब आप देख लीजिए कि योगी जी उन पर लाठी चलवा दिए जो इनके लिए सबसे ज्यादा विश्वास पात्र लोग हैं। यही वो लोग हैं जो हुड़दंग करते हैं, जो सोशल मीडिया पर आके माँ बहन की गालियां देते हैं। वही लोग हैं जो इनके लिए नैरेटिव सेट करते हैं। अब आप देख लीजिए, भारतीय जनता पार्टी के बारे में मैं कई बार कहता हूं, मगर ये लोग मानते नहीं। मैंने भाजपा के लिए पहले भी एक चीज कहा था कि ये ऐसा कोई सगा नहीं जिसको इन्होंने ठगा नहीं। एक बात बता दी, जो बड़े बड़े नेताओं को ये नहीं समझे, तो ये नौजवान थे, ये उनके बहकावे में आ गए है। तो ये बीजेपी के एक बात बता दीजिए, जो उपराष्ट्रपति के साथ जो हुआ पूरा देश जानता है। जब भाजपा उनके साथ नहीं खड़ी हुई तो ये नौजवान थे, पढ़ाई कर रहे थे, इनके लिए समय बर्बाद कर रहे थे। दूसरा चीज आप एक बार बता दीजिए, अटल बिहारी जी के साथ क्या हुआ, कल्याण सिंह के साथ क्या हुआ, विनय कटियार के साथ क्या हुआ, उमा भारती के साथ क्या हुआ। तो मुझे लगता है हर नौजवान को पहले इन लोगों को समझना चाहिए कि जो पहले नेताओं के साथ जो बड़े बड़े दिग्गज थे भारतीय जनता पार्टी के लिए, जो भारतीय जनता पार्टी को खड़ा किया, जब नरेंद्र मोदी योगी उनके नहीं हुए तो इन नौजवान छात्रों के क्या होंगे। और जो ये जुड़े हुए नौजवान, जिस संगठन का नाम आप ले रहे हैं, ये संगठन भारतीय जनता पार्टी की रीढ़ की हड्डी है। सोचो, जब वो अपने लोगों पर लाठी चलवा रही है बिजनेसमैन के लिए, भाई वो निजी विद्यालय यूनिवर्सिटी तो है, किसी व्यापारी का होगा बड़े, जो इनको फंड देता होगा, तो वो योगी जी उनकी सुनेंगे कि इनकी। तो अगर उनके पास इतना फंड था, बार काउंसिल से 2 साल हो गया, लगभग 2 साल बच्चों के बर्बाद हो रहे, उनके पास मान्यता नहीं थी चलाने की। आनंद फानन में कल बताइए, जब एफआईआर के बाद में उनका वो आ गया सर्टिफिकेट कि हाँ अप्रूव्ड हो गया। तो बता तो रहा, अरे मैं बताऊं, छात्र जो थे वो उनकी आंख की पट्टी शायद कल खुल गई होगी। अब एक बात बता दीजिए, जिसकी मान्यता आनंद फानन से हो गई, मैं बता रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी में योगी जी के लिए न बाप बड़ा न भैया, सबसे बड़ा है रुपया। ओम प्रकाश राजभर सोच रहे थे कि मैं नंबर ले लूंगा जाता, इसीलिए लड़कों ने कल उनको औकात उनकी याद दिलाती। अब बताइए, चप्पल मारे फेंक के, गुम्मे मारे उनके घर पे, हिम्मत है कि किसी नौजवान पे मुकदमा कराते हो? ओम प्रकाश राजभर ये भारतीय जनता पार्टी के समर्थक थे, उन पर एक मुकदमा नहीं करा सकते। हर समर्थक थे या समर्थक हैं, अभी भी है। वो एक रणनीति रचाई गई है, क्योंकि अब आपको बता दें, वो जो हम बता रहे हैं, अगर आप व्यापारी हैं, आपके पास फंड साइगर देने के भारतीय जनता पार्टी के, आप चाहे जितने गलत काम करोगे, आप पर एक खरोच नहीं आ सकती, चाहे लाखों लड़कों का भविष्य बर्बाद हो जाए। और हुआ है, पेपर लीक में कितने बच्चों के भविष्य बर्बाद हो गया। आप बता दीजिए किस पे कार्रवाई हुई, किसी एक बता दीजिए किसी पे हुई हो। वो बेदी राम खुला घूम रहा छुट्टा साड़ की तरह, हुआ? ओम प्रकाश राजभर का ही तो है वो तो सरदीप। तो ओम प्रकाश राजभर ने हीरो बनने की कोशिश की थी, इसलिए रात भर जाके। और मैं बता रहा हूँ, हर आदमी समाजवादी विचारधारा का नहीं होता है। माननीय श्री अखिलेश यादव, कहने का मतलब चाहे वो एबीवीपी कार्यकर्ता हो चाहे छात्र हो, जाग चुका है और अपनी आवाज को उठाने लगा है। छात्र का दुरुपयोग हो रहा है, जाग नहीं चुका है।
उसको दुरुपयोग किया जा रहा है, छात्रों को मारा जा रहा है। और मैं बता दूं 27 तक वो अपने ही संगठन के कई नौजवानों को मरवा देगी भारत आपस में लड़वा के। आज ओम प्रकाश राजभर हो गए, कल संजय निषाद हो जाएंगे, कल परसों केशव प्रसाद मौर्य हो जाएंगे। आप एक चीज देख लीजिए कि पहले मजाक देखिए कितना बढ़िया भारतीय जनता पार्टी की। पहले तो पुलिस को आदेश किया कि लाठी चलाओ, उसके बाद ब्रजेश पाठक, केशव प्रसाद मौर्य अस्पताल जाते हैं उन्हीं नौजवानों से मिलने और मिलके फोटो खिंचा के डाल रहे हैं। मगर किसी और सुनिए पुलिस को वहां के जो अधिकारी हैं उनका शायद सस्पेंड कर दिया गया है। केवल सीओ क्यों कर दिया गया? क्यों कर दिया गया भाई? क्या सीओ ही था वहां जिम्मेदार? मेन तो आप उसे पहले तो उस विद्यालय के जो थे उनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं की गई? आप इस्तीफा दीजिए, मुख्यमंत्री हैं आप। क्या मोदी जी के कार्यकर्ताओं को मरवा दोगे? मोहन भागवत के कार्यकर्ताओं को मरवा दोगे? इस पे तो मोहन भागवत को बोलना चाहिए। ये सब मोहन भागवत के कार्यकर्ता थे। योगी की इतनी हिम्मत हो गई कि आप मोहन भागवत से पंगा ले लोगे, उस मोहन भागवत से जो पूरी भाजपा को खड़ा कर रखा है। ठीक, तो ये थे हमारे साथ दारा सिंह यादव। जहां पर बड़ा सवाल है कि जिस प्रकार से रामस्वरूप यूनिवर्सिटी में 2 साल तक केस उनकी जो फाइल थी वो पेंडिंग पड़ी रही। फाइल पेंडिंग, जब ये बवाल हुआ, एफआईआर हुई, उसके बाद में आनंद फानंद में 2 साल नहीं हो पाई फाइल अप्रूवल और 2 दिन में अप्रूवल हो गई। साथ ही जब एबीवीपी कार्यकर्ताओं के ऊपर लाठियाचार्ज हुई, ओम प्रकाश राजभर उनके कैबिनेट मंत्री हैं सत्ताधारी पार्टी के जो घटक दल से, उनके ऊपर जो बयानबाजी हुई, बयानबाजी के बाद फिर एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने आज रात को उनके घर पर घेराव किया। तो ये जिस प्रकार से जो प्रशासन है, प्रशासन को भी इसका संज्ञान लेना चाहिए, बार काउंसिल को भी इस पे कठोर से कठोर कार्यवाही करनी चाहिए कि जब आपको अप्रूवल नहीं मिला था तो आपको एडमिशन नहीं लेना चाहिए था। 2 साल लगभग जो बच्चे हैं, 2 साल का उनका जो समय बर्बाद हुआ, तो वो कहीं ना कहीं एक बड़ा सवालिया निशान खड़ा होता है सरकार के ऊपर, प्रशासन के ऊपर। तो ये आगे देखना होगा कि ये जो मामला है ये पूरी तरीके से तूल पकड़ लिया है, कितना इस पे काम होगा, इस पे कितनी कार्यवाही होगी, ये देखने वाली बात होगी। नमस्कार, आगे के लिए हमारा वीडियो देखते रहिए और हमारे जनता चौक को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।